वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम एक बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाए हैं, जिसके अंदर डी डी एम टी एस 2025 का जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ था, उसके अंदर हमने जो आंसर की है उसमें से हमने यहाँ पर जो भी सबसे टफ सवाल हैं हमने यहाँ पर वो यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए हैं, ताकि हम यहाँ पर उनका एनालिसिस करके यहाँ पर आपको दे पाएँ, ताकि यहाँ पर जा आगे चल के जो एग्ज़ाम यहाँ पर आने वाले हैं, डी डी ए जे एस ए हो गया या डी डी ए पटवारी हो गया, तो इनके लिए यहाँ पर आप तैयार रहो। तो ये जो यहाँ पर जो 2 पेपर यहाँ पर कंडक्ट होने वाले हैं अभी कुछ ही दिनों के बाद, तो उनके लिए यहाँ पर ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और आपको ये वाली बात यहाँ पर समझ आएगी कि डीडीए जेएसए और डीडीए पटवारी के लिए यहाँ पर डीडीए एमटीएस के अंदर जो भी यहाँ पर सबसे टफ सवाल थे वो हमने यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर आपको ये बताएँगे उनका पूरा एनालिसिस करके कि आगे डीडीए जेएसए, डीडीए पटवारी के अंदर कैसे सवाल बन सकते हैं उन टफ सवालों में से। और अगर आपको ये वाली सीरीज़ पसंद आई तो यहाँ पर ये मानकर चलो कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए ज़रूर से यहाँ पर जो बाकी के यहाँ पर जो बचे हुए सवाल हैं, उनका भी यहाँ पर एनालिसिस करा देंगे। लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर यहाँ पर लिख कर बता देना पूरा वीडियो देखने के बाद। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले सवाल देखते हैं। तो आपके सामने है यहाँ पर पहला सवाल, जो कि यहाँ पर पूछा गया था डीडीए एमटीएस 2025 के अंदर 19 दिसंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, मतलब जस्ट कुछ दिन पहले यहाँ पर जो पेपर कंडक्ट हुआ है, उसी के अंदर ही ये वाला यहाँ पर जो पहला सवाल है आपके सामने, ये पूछा गया था और ये बहुत ज़्यादा टफ सवाल के अंदर काउंट हुआ है। तो हमने यहाँ पर उन्हीं को छाँटा है और उनमें से यहाँ पर ये एक सवाल है। तो ऐसे करते-करते हम यहाँ पर जो भी यहाँ पर सवाल अभी कराने वाले हैं, वो यहाँ पर आपको डीडीए, जेएसए या डीडीए पटवारी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि यहाँ पर जो टफ़ सवाल जो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं, उनका यहाँ पर लेवल क्या है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स सिग्निफाइज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। मतलब यहाँ पर जो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड है, ये यहाँ पर कब एस्टेब्लिश हुआ था एज़ अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी अंडर द कंपनीज़ एक्ट 1956। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन थे। इन 4 ऑप्शन में से यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर इसका सही जवाब है। 1985 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ, एक तरीके से इनकॉर्पोरेट हुआ। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो ये 1985 के अंदर हुआ तो था, तो लगभग अगर हम थोड़ा यहाँ पर इसकी डिटेल के अंदर जाएँ तो यहाँ पर ये हुआ था 15 अक्टूबर 1985 के अंदर। साथ में अगर हम बात करें, तो यहाँ पर ये जो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड यहाँ पर जो आप देख रहे हो और यहाँ पर जो आप हेलीकॉप्टर बना हुआ देख रहे हो, तो बेसिकली ये है क्या? ये है एक तरीके से यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइडर। मतलब ये क्या करते हैं, ये हेलीकॉप्टर की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक रिमोट रीजन है, वहाँ से यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर ले जाना है, या कोई वाइटल डेस्टिनेशंस हो गई, जैसे हो गया केदारनाथ हो गया या वैष्णो देवी हो गया, ठीक है? तो उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फेमस है। उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारी सवारियों को ये ले गए थे, और ये बेसिकली यहाँ पर हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करते हैं पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बेसिकली जो भी यहाँ पर रिमोट एरियाज़ हैं उनको कनेक्ट करने के अंदर मदद करते हैं। साथ-साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो भी ऑयल सेक्टर है, ठीक है? ऑयल सेक्टर वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कारगर यहाँ पर सिद्ध हुए थे, क्योंकि उन्हीं के लिए यहाँ पर ये मोस्टली काम करते थे, है ना? जो भी यहाँ पर उनको एक्सप्लोरेशन करनी होती थी उसके अंदर मदद करते थे। साथ में यहाँ पर कोई भी रिमोट रीजन हो गया, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, फिर अगर हम बात करें यहाँ पर लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार हो गया, तो यहाँ पर ये जो भी यहाँ पर रिमोट रीजन्स हैं उनके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा काम आते थे। और साथ में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो भी वाइटल डेस्टिनेशन होती हैं, जैसे केदारनाथ हो गई या वैष्णो देवी हो गई, तो उसके लिए भी यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करते थे। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पवन हंस अ, हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड है, काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट साबित हुई थी उस टाइम के अंदर भी। और इसकी यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन की यहाँ पर जो डेट है वो यहाँ पर पूछी गई थी, 1985 का साल पूछा गया था। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर डेट भी पता होनी चाहिए और यहाँ पर कुछ एक आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं और यहाँ पर जनरली इनका यहाँ पर क्या रोल है। और आप यहाँ पर देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर के अंदर ये जो है, ये एक तरीके से आ गए थे। और इन्होंने यहाँ पर जो भी इनकी मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री है उसके अंदर इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट कंपनी की तौर पर ही यहाँ पर इन्होंने काम किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर की बात हो रही है तो सिविल एविएशन के अंडर में ही आएंगे। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखो अगला सवाल आपके सामने है।
और ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये किस शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, तो DDA-MTS की 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये वाला सवाल आया था। तो उनमें से यहाँ पर ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा टफ काउंट होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो देखो क्या लिखा है, विच रूलर लेड द फाउंडेशन ऑफ द यादवा रूल आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंट स्टेटस इन 1187 AD। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 1187 AD के अंदर यहाँ पर इंडिपेंडेंस स्टेटस यहाँ पर हासिल करने के बाद कौन से ऐसे यादव रूलर थे जिन्होंने यहाँ पर फाउंडेशन रखी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। एक था यहाँ पर सोमेश्वर फोर्थ, एक था यहाँ पर सिम्हाना, एक था यहाँ पर जैतुकी और एक थे यहाँ पर भिलामा फिफ्थ। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है यहाँ पर भिलामा फिफ्थ। तो जनरली यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है यहाँ पे यादवा डायनेस्टी की, या ये सेना डायनेस्टी आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पर इस डायनेस्टी की यहाँ पर बात हो रही है और हम यहाँ पर जो पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भिलामा द फिफ्थ की। और बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये लोग आप लोगों से आगे आने वाले पेपर हो सकता है DDA GSA या DDA पटवारी के अंदर ये लोग थोड़ा सा यहाँ पर घुमाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ भिलामा द फिफ्थ की, तो ये यहाँ पर एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने यहाँ पे जो चालुक्यन किंग थे उनसे यहाँ पर इन्होंने खुद की यहाँ पर दूरी बनाई और फाइनली इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन्होंने यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट स्टेटस यहाँ पर हासिल किया 1187 AD के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो इस टाइम के अंदर इन्होंने यहाँ पर एक ऐसा स्टेटस यहाँ पर हासिल किया और उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने आगे चल के यहाँ पर जो रूल किया तो इन्होंने यहाँ पर एक कैपिटल सिटी भी यहाँ पर फाउंड करी थी जिसका नाम था देवगिरी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, फाउंडेड देवगिरी। ठीक है, साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर और क्या-क्या चीज़ें थी जो कि यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। वो यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर देवगिरी फोर्ट जो था वो भी यहाँ पर इन्होंने ही बनवाया था, है ना? तो यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए साथ-साथ कि आगे आने वाली शिफ्ट के अंदर हो सकता है कि ये लोग आप लोगों से पूछ लें, तो आपको यहाँ पर सारी की सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने यहाँ पर बनवाया था बिल्ड फेमस देवगिरी फोर्ट। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और वो आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ी-सी ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो भिलामा द फिफ्थ थे, उनके यहाँ पर जो बेटे थे, उनका नाम था यहाँ पर जैतुगी। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर ये इनके कौन है? ये हो गए इनके बेटे। और यहीं अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो जैतुगी थे, इनके यहाँ पर जो बेटे थे, वो थे यहाँ पर सिम्हाना। ठीक है? तो यहाँ पर ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, थोड़े टफ सवाल हैं, जो कि यहाँ पर वो लोग हो सकता है आप लोगों से पूछ लें घुमा के। और अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो सिमाना थे, इन्हीं के टाइम के अंदर ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक तरीके से मोस्ट पावरफुल यहाँ पर ये रूलर माने गए थे यादवा डायनेस्टी के, है ना? ये भी आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए, कि यहाँ पर ये मोस्ट पावरफुल यहाँ पर कंसिडर करे जाते थे उस टाइम पे, क्योंकि इन्हीं के टाइम पर ही सबसे ज़्यादा बातें हुई थी। और अगर मैं बात करूँ इसके बाद, तो यहाँ पर ये जो आप आखिरी ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पर सोमेश्वर फोर्थ, तो यहाँ पर ये कौन थे? तो यहाँ पर ये थे वेस्टर्न चालुक्यन किंग। कौन थे ये? ये थे यहाँ पे वेस्टर्न चालुक्यन किंग। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्हीं के टाइम पर ही क्या हुआ था, इनकी यहाँ पर जो पावर थी, वो यहाँ पर थोड़ी-सी डिक्लाइन हुई थी, सोमेश्वर फोर्थ की। और इनकी पावर डिक्लाइन होने की वजह से ही यहाँ पर जो भिलामा-वी जो थे, ये यहाँ पर इसको इंडिपेंडेंट यहाँ पर हो पाए 1187 एडी के अंदर, और उसी की वजह से ही यहाँ पर फिर वो आगे चल के यहाँ पर इनको माना जाने लगा कि यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट रूलर हैं यादवा डायनेस्टी। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो कहानी है वो यहाँ पर थोड़ी आपको पता होनी चाहिए। और ये यहाँ पर जो सवाल है यहाँ पर ये आ गया था इस डायनेस्टी से उठाकर, तो ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा यहाँ पर आइडिया हर किसी चीज़ का यहाँ पर होना चाहिए कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें थी। तो वो उसी के रिगार्डिंग ही हम यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए लाए हैं। अगर आपको ऐसी सीरीज़ यहाँ पर अच्छी लगे तो ज़रूर से कमेंट करके बताना। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखो ये वाला सवाल यहाँ पर इन लोगों ने काफ़ी डायरेक्टली यहाँ पर पूछ लिया है। हो सकता है कि आपके वाले पेपर के अंदर रिपीट हो जाए, थोड़ा-सा ये टफ सवाल के अंदर काउंट हुआ था इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिया है। अब यहाँ पर देखो, द अप्रॉक्सिमेट रेडियस रेंज ऑफ अ ग्रेन ऑफ सैंड इज़, मतलब यहाँ पर ये जो रेत होती है, इसका यहाँ पर अप्रॉक्सिमेट यहाँ पर रेडियस रेंज यहाँ पर इन्होंने पूछी है। यहाँ पर इसका कितना यहाँ पर रेडियस रेंज होती है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब हो जाता है, वो हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन 1, 10 टू द पावर -4 टू 10 टू द पावर -3
ये जो है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हो सकता है कि आगे आने वाली शिफ्ट के अंदर ये रिपीट हो जाए। तो यहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको वैसे भी यहाँ पर थोड़ी टिप्स के ऊपर होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं, तो अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या है। अगला सवाल आपके सामने है, टीडीए-एमटीएस की 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आया था कि द नेशनल ई-गवर्नेंस स्कीम इन एग्रीकल्चर NEGPA was initially launched in how many pilot states in 2010 to 2011? अब हो सकता है आपको यहाँ पर ये वाले यहाँ पर सवालों का थोड़ा सा लेवल यहाँ पर टफ लग रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर टफ सवाल ही उठाए हैं आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पर आपको जो पता होनी चाहिए कुछ इन्फॉर्मेशन, जो कि हो सकता है आगे चल के यहाँ पर रिपीट हो जाए आगे आने वाले डीडीए के पेपर्स के अंदर। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर NEGPA यहाँ पर असल में है क्या। तो देखो यहाँ पर असल में क्या है इसके रिगार्डिंग, कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं नेशनल ई गवर्नेंस स्कीम इन एग्रीकल्चर की, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो कंप्यूटर है या इंटरनेट है उसके माध्यम से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर फार्मर्स की मदद करना चाहती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर क्या करना चाहती है। वो यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ करना चाहती है, टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू हेल्प फार्मर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर थोड़ा-सा एक ब्रीफ आइडिया यहाँ पर होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इंटरनेट की या कंप्यूटर की, तो यहाँ पर उनका यहाँ पर ये इस्तेमाल करके फार्मर्स की मदद करना चाहती है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पायलट स्टेट्स के अंदर, ये कहना चाह रहे हैं कि इसके अंदर लॉन्च हुआ था 2010 से 2011 के बीच में। तो यहाँ पर पायलट स्टेट्स होते क्या हैं? तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि पायलट स्टेट्स का यहाँ पर मतलब हो जाता है एक तरीके से वो टेस्ट रन कर रहे थे। सबसे पहले यहाँ पर पूरे कंट्री के अंदर इसको लॉन्च करने से पहले वो देखना चाह रहे थे कुछ स्टेट्स के अंदर लॉन्च करके, कि भाई अगर हम यहाँ पर इसको लॉन्च करते हैं पूरी कंट्री के अंदर तो ये कैसा काम करेगी। तो उससे पहले वो एक टेस्ट रनिंग कर रहे थे, तो उसी को यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि लगभग कितने स्टेट्स के अंदर इन्होंने टेस्ट रनिंग करी थी यहाँ पे NEGPA की, मतलब नेशनल ई गवर्नेंस स्कीम इन एग्रीकल्चर की। तो यहाँ पर ये पूछा ये जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि लगभग यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, वो हो जाता है ऑप्शन 1, मतलब 7 स्टेट्स। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 7 स्टेट्स के अंदर यहाँ पर टेस्ट रनिंग करी कि भाई अगर हम यहाँ पर NEGPA जो है, अगर हम इसे यहाँ पर रन करते हैं तो यहाँ पर इसके कैसे रिजल्ट निकलते हैं। अगर इसके रिजल्ट अच्छे निकलते तो वो यहाँ पर क्या करते, वो इसको पूरी कंट्री के अंदर लागू कर देते। तो यहाँ पर नेशनल ई गवर्नेंस स्कीम जो है वो यहाँ पर बेसिकली 7 स्टेट्स के अंदर यहाँ पर शुरू के अंदर लॉन्च हुई थी। उनको 7 पायलट स्टेट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके अंदर वो एक तरीके से टेस्टिंग कर रहे थे। ठीक है, अब ये जो 7 स्टेट्स हैं ये असल में है कौन से कौन से, हो सकता है आप लोगों से आगे चल के पूछ लें। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक हो गया यहाँ पर आपका आसम, दूसरा हो गया यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश, तीसरा हो गया आपका यहाँ पर झारखंड। तो यहाँ पर ये कुछ स्टेट्स हैं जिनका यहाँ पर आपको थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, एक हो गया आपका कर्नाटका और एक हो गया आपका यहाँ पर केरला। तो यहाँ पर ये दोनों तो हो गए आपके साउथ के अंदर, और यहीं अगर मैं बात करूँ इसके बाद हो गए यहाँ पर MP और ये हो गया आपका महाराष्ट्र। तो यहाँ पर ये जो 7 स्टेट्स थे इनके अंदर इन लोगों ने कोशिश करी कि हम यहाँ पर इसको टेस्ट रन करते हैं, एक तरीके से इनको पायलट स्टेट्स बना दिया इन्होंने। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये अगर सक्सेस होता हुआ इनको दिखता है तो फिर ये क्या करते हैं, ये इसको फिर पूरी कंट्री के अंदर लॉन्च कर देते हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन 1, 7 स्टेट्स। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखो अगला सवाल आपके सामने क्या दे रखा है। अगला सवाल दे रखा है, एक हिंदू कैलेंडर के ऊपर आया है कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर एक हिंदू कैलेंडर के कौन से महीने के अंदर एक फेस्टिवल है वो यहाँ पर मनाया जाता है या गाना गाया जाता है। ये यहाँ पर पूछ लिया गया है आप लोगों से। तो ऐसा भी नहीं है कि नॉर्मल महीने के अंदर पूछा है, हिंदू कैलेंडर का महीना पूछा है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है सवाल। ड्यूरिंग विच हिंदू कैलेंडर मंथ इज द लोटिया सॉन्ग संग एंड द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये जो लोटिया है ये यहाँ पर कब गाया जाता है, मनाया जाता है ना, किस हिंदू कैलेंडर के मंथ के अंदर। अब यहाँ पर ये जो है 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। एक है यहाँ पर श्रवण, एक है यहाँ पर चैत्र, एक है यहाँ पर कार्तिक और एक है यहाँ पर भद्रपद। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो इन चारों में से यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो असल में यहाँ पर कौन-सा है, वो है यहाँ पर चैत्र। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो है ये हो जाता है यहाँ पर पहला महीना। आप यहाँ पर देख सकते हो ये हो जाता है यहाँ पे पहला महीना, दिस इज़ द फर्स्ट मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर। ठीक है? तो आपको ये वाली बात सबसे पहले पता होनी चाहिए। साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर ये जो फेस्टिवल है आपका, ये जो फेस्टिवल आप देख रहे हो ये लोटिया, अब इसके अंदर होता क्या है?
इसके अंदर इसके नाम से आप एक चीज़ यहाँ पर आइडिया लगा सकते हो, जो कि आपको थोड़ा यहाँ पर ईज़ी हो जाएगा याद करने के लिए, कि बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके से यहाँ पर राजस्थान का एक रीजनल फेस्टिवल है, ठीक है? सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर जो पता होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि ये राजस्थान का क्या है? रीजनल फेस्टिवल, ठीक है? साथ में अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखो एक और चीज़ है जो कि यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है कि बेसिकली यहाँ पर जो भी औरतें होती हैं, वो यहाँ पर क्या करती हैं, वो यहाँ पर पानी जो होता है, वो लाती हैं लोटास के अंदर या पॉट्स के अंदर या कलश के अंदर, ठीक है? और जो कि यहाँ पर डेकोरेट होता है फ्लावर्स से, है ना? तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें होती हैं, वो इसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं। अब यहीं अगर मैं बात करूँ इसके अलावा, तो देखो इसके अलावा यहाँ पर क्या है, इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और यहाँ पर महीना दिख रहा है, यहाँ पर है श्रवण। अब ये जो महीना है, ये यहाँ पर किसके लिए फ़ेमस है? ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये जो महीना है, इसको यहाँ पर ये डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड शिवा को। है। यहाँ पर किसको डेडिकेट किया जाता है? यहाँ पर डेडिकेट किया जाता है लॉर्ड शिवा को। ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पर दूसरे महीनों के बारे में आप लोगों से पूछ ले, है ना? और ये बेसिकली यहाँ पर रेनी सीज़न या मॉनसून को यहाँ पर कॉरेस्पॉन्ड करता है। और साथ में अगर मैं बात करूँ, ठीक है? तो यहाँ पर जो अगला यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगला यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? अगला है यहाँ पर कार्तिक। अब कार्तिक जो है, इसके अंदर यहाँ पे कौन से यहाँ पर जो फेस्टिवल है, वो यहाँ पर थोड़े से फ़ेमस हैं, जो कि इस महीने के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये फ़ेमस है किनके लिए? जैसे हो गया यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जिसको हम बोलते हैं दिवाली। तो उसके लिए यहाँ पर जो कार्तिक का महीना है वो यहाँ पर फ़ेमस होता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साथ-साथ तो यहाँ पर इसके अंदर हम और क्या करते हैं, इसके अंदर हम यहाँ पे वर्शिप करते हैं लॉर्ड विष्णु को और तुलसी को। ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पर थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए। साथ-साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे भद्रपद की, ठीक है? तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी, यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर हो जाता है कृष्ण जन्माष्टमी, साथ में यहाँ पर हो जाती है गणेश चतुर्थी। ठीक है? इनके बारे में अगर आ जाए तो यहाँ पर डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मान लो महीने के बारे में पूछ लिया हिंदू कैलेंडर से, जैसे इन चारों के बारे में भी तो पूछ सकता है वो। तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है? कि यहाँ पर इसके अंदर हो जाती है यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी या गणेश चतुर्थी। ठीक है? यहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये जो चैत्र है, ये पहला महीना है, इसके अंदर यहाँ पे लोटिया सॉन्ग या लोटिया फेस्टिवल के बारे में इन लोगों ने पूछ लिया आप लोगों से। ठीक है? साथ में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कार्तिक का, यहाँ पे लॉर्ड विष्णु और तुलसी की यहाँ पर जो है वो बेसिकली यहाँ पे वर्शिप होती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये दिवाली मतलब एक तरीके से फेस्टिवल ऑफ लाइट्स के टाइम पर ये फेमस मतलब तब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ये वाला फेस्टिवल। और यहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर श्रवण की, तो इसके अंदर यहाँ पे लॉर्ड शिवा को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये वर्शिप किया जाता है या डेडिकेट किया जाता है। ये बेसिकली यहाँ पर जो महीना है ये उन्हीं को ही यहाँ पर डेडिकेटेड है। अब हम यहाँ पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो देखो यहाँ पर एक थोड़ा-सा आसान सवाल कह सकते हैं, कुछ लोगों को लगेगा, है ना? लेकिन अगर हम बात करें, तो यहाँ पर इसके बारे में भी काफ़ी कम लोगों को ही नॉलेज होगी। ये भी देखो यहाँ पर डीडीएमटीएस की यहाँ पर 16 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट से यहाँ पर हमने उठाया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो क्या लिखा हुआ है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान GKRA। अब इसके नाम से देखो क्या लिखा है, इसके नाम से यहाँ पर आपको समझ आ रहा है गरीब, ठीक है, पुअर, कल्याण उनका यहाँ पर कल्याण होगा, कैसे होगा, रोजगार देकर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक अभियान है, ठीक है। तो यहाँ पर गरीबों को यहाँ पर रोजगार देने की बातें चल रही, ठीक है, ये तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखो वॉज अ डैश डे अभियान लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2020। अब एक बात यहाँ पर नोटिस करो, ये कह रहे हैं कि ये बताना है कि भाई ये कितने दिनों के तक ये चलने वाला था ये वाला अभियान, है ना? कितने दिनों तक ये लगभग इसकी ड्यूरेशन रहती। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर जो साल है वो यहाँ पर कौन-सा दे रखा है, यहाँ पर साल दे रखा है 2020। अब 2020 के अंदर अगर आप यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखोगे तो आपको याद आएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था ऐसा। कोविड का लॉकडाउन का पीरियड था, ठीक है? अगर यहाँ पर किसी को भी थोड़ा-सा याद होगा, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको यहाँ पर ये समझ आई कि यार ये कोविड का टाइम पीरियड था। ये जो यहाँ पे शुरू हुआ था, ये यहाँ पे शुरू हुआ था जून 2020 के अंदर, ठीक है? ये लॉन्च हुआ था जून 2020 के अंदर। GKRA मतलब गरीब कल्याण रोजगार अभियान। कब यहाँ पे शुरू हुआ था? जून 2020 के अंदर। और यहीं अगर मान लो मैं बात करूँ आपसे,
तो इसके अंदर यहाँ पर क्या था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे ना, जो कि अपने यहाँ पर गाँव के अंदर लौट गए थे, तो यहाँ पर उसी के अंदर ही यहाँ पर उन्हीं को जॉब देने का जो था वो यहाँ पर मेन गोल था, ताकि यहाँ पर उनको वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिल सकें। ठीक है? तो यहाँ पर ये था इसका मेन गोल। अब ये कह रहे हैं बेसिकली कि यार ये बताओ कि ये कितने दिनों का कैंपेन था? ये था यहाँ पर 125 दिन का कैंपेन। ठीक है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन 3 हो जाता है वो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है। तो ये एक तरीके से 125 दिन का कैंपेन था जीकेआरए का, और ये जून 2020 के अंदर शुरू हुआ था, और इसके अंदर यहाँ पर क्या था कि जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, ठीक है? माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देना था, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये जो था, यहाँ पर ये कोविड-19 के टाइम पर ये आया था, ठीक है? कोविड-19 के टाइम पर यहाँ पर एक तरीके से मान लो कि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो नुकसान हुआ था, तो उसके लिए यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, उनको यहाँ पर काम देने के लिए यहाँ पर ये शुरू किया गया था। तो इसके बाद यहाँ पर देखो, जो अगला सवाल आपको देखने को मिल रहा है, ये वाली जो चीज़ है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अब समझ आएगी कि ये वाला एनालिसिस इम्पोर्टेंट क्यों है। अभी यहाँ पर हमने बात करी थी यहाँ पर लोटिया सॉन्ग फेस्टिवल के बारे में। अभी हमने यहाँ पर देखा था, इन लोगों ने देखो यहाँ पर 19 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा था आपसे एक सवाल इस लोटिया से ऊपर, और यहाँ पर देखो 19 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट के अंदर इन लोगों ने वापस पूछ लिया है आप लोगों से, थर्ड शिफ्ट के अंदर। और यहाँ पर थोड़ा-सा घुमा के पूछा है। इसलिए मैं यहाँ पर यही बता रहा हूँ आपको कि जो एनालिसिस है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से कोई भी सवाल आगे चल के थोड़ा-सा घूम फिर कर आपके डीडीए के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहीं पर ही आपको समझ आ रहा है। यहाँ पर देखो इन लोगों ने कैसे घुमाकर यहाँ पर अगली शिफ्ट के अंदर यही सवाल पूछ लिया कि लोटिया फोक सॉन्ग एंड फेस्टिवल ट्रेडिशन इज़ एसोसिएटेड विथ व्हिच इंडियन स्टेट। अब यहाँ पर आप लोगों से स्टेट पूछ लिया, और मैंने आपको बताया था अभी पीछे वीडियो के अंदर कि यहाँ पर ये किससे एसोसिएटेड है। राजस्थान के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जो उसका सही जवाब हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान। अब हम यहाँ पर देखते हैं इसके बाद, तो देखो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर ये वाली चीज़ समझी कि ये राजस्थान के अंदर मनाया जाता है। अभी हमने यहाँ पर यही वाली जो चीज़ थी वो हमने अभी पीछे बात करी थी, ठीक है? तो वहीं से यहाँ पर इन लोगों ने सवाल घुमाकर आप लोगों से पूछ लिया, और हमने यहाँ पर जो एक्चुअल सवाल था वो भी हमने देखा था कि यहाँ पर एक्चुअल सवाल क्या था कि यहाँ पर ये किस महीने के अंदर यहाँ पर मनाया जाता है, हिंदू कैलेंडर के कौन से महीने के अंदर। यहाँ पर जो पहला यहाँ पर जो महीना होता है हिंदू कैलेंडर का, उसके अंदर ये मनाया जाता है, और वो यहाँ पर कौन-सा होता है, वो होता है यहाँ पर चैत्र। और यहीं अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि भाई ये बताओ कि यहाँ पर ये जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर है गुजरात, तो गुजरात से अगर मान लो ये लोग आप लोगों से पूछ लें, तब आप यहाँ पर क्या जवाब दोगे? ठीक है? तो हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ पर जो गुजरात है वो यहाँ पर किसके लिए यहाँ पर फ़ेमस होता है? यहाँ पर फ़ेमस होता है गरबा के लिए और डांडिया डांस के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर ये आप लोगों से पूछ सकते हैं ये लोग कि भाई कि ये बता दो कि गुजरात के अंदर यहाँ पर कौन-सा यहाँ पर डांस फेस्टिवल यहाँ पर थोड़ा मनाया जाता है, ख़ासकर नवरात्रि के टाइम पर, है ना? तो यहाँ पर ये लोग आप लोगों से ये वाली जो चीज़ है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? और यहीं अगर मान लो मैं आप लोगों को ये कहूँ कि जो यूपी है, यूपी के अंदर यहाँ पर कौन-सी एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है? अगर ये लोग आप लोगों से पूछ लें तब आप यहाँ पर क्या लगाओगे? अगर मान लो ये लोग कहें कुंभ मेले के बारे में बताओ, काफ़ी लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ये यूपी के अंदर फ़ेमस है। यहीं अगर मान लो ये लोग एमपी के अंदर आप लोगों से कुछ पूछें, तब आप क्या करोगे? तो मैं आपको यहाँ पर एक और एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, हो सकता है ये लोग आप लोगों से पूछें आगे आने वाले पेपर्स के अंदर, जैसे डीडीए, जेएसए हो गया या पटवारी हो गया। यहाँ पर जो खाजूराहो यहाँ पर डांस है ना? उसका यहाँ पर जो फेस्टिवल है वो यहाँ पर फ़ेमस है कहाँ पे? वो यहाँ पर फ़ेमस है एमपी के अंदर, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो चीज़ है ये आपको पता होनी चाहिए। और कुछ-कुछ यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा यहाँ पर दिमाग पे ज़ोर डालने वाली बात भी नहीं है। मैं नॉर्मली यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, है ना? आपको यहाँ पर हर एक चीज़ यहाँ पर समझ आ रही होगी। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो आप यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पीछे कर देख लेना, आपको यहाँ पर उससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है? अब देखो अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगला सवाल यहाँ पर आया है कि बताओ कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी थी जो कि यूज़ हुई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पे, तो वो यहाँ पर उसके बारे में आपको बताना है कि वो यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से वो क्या थी, ठीक है? तो हमें एक चीज़ पता है कि यहाँ पर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पर जब हुआ था, तब यहाँ पर हर किसी को यहाँ पर पता होगा कि यहाँ पर क्या यहाँ पर चीज़ें यूज़ हुई थी। अगर हम बात करें यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के टाइम पर, तो हमें याद है कि भई मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यहाँ पर जो थे, वो यहाँ पर यूज़ हुए थे। क्या यूज़ हुए थे? मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, ठीक है?
अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स के अंदर यहाँ पर क्या आ जाता है, HYV सीड्स आ जाते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, यहाँ पर ये आ जाते हैं। अब इनसे यहाँ पर क्या हो रहा था कि बेसिकली हमने ये तो यहाँ पर यूज़ किए ही थे, और साथ-साथ यहाँ पर जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है? तो यहाँ पर वो भी आ जाते हैं, ठीक है? तो वो भी यहाँ पर इसके अंदर हमने यूज़ किए थे। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसी की वजह से यहाँ पर क्या हुआ था ना कि ये लोग पूछ रहे हैं कि बताओ यहाँ पर कौन-सी यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो यूज़ हुई थी उसकी वजह से यहाँ पर क्या इनमें से यहाँ पर सही है इन 4 ऑप्शन में से, ठीक है? तो आपको ये बताना है। अब यहाँ पर ध्यान दो कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 4 ऑप्शन में से यहाँ पर क्या सही होगा? ईज़िली अवेलेबल फॉर ऑल द फार्मर्स, तो नहीं है, टेक्नोलॉजी जो थी वो यहाँ पर ईज़िली अवेलेबल नहीं थी यहाँ पर सारे फार्मर्स के लिए। एक तो वो जो टेक्नोलॉजी थी वो यहाँ पर थोड़ी-सी कॉस्टली भी थी, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ पर मनी भी यहाँ पर उसके अंदर ज़्यादा लगता था, तो फाइनेंशियल रिस्क भी था, है ना? और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक ये भी यहाँ पर एक एस्पेक्ट था कि यहाँ पर जो सॉइल की फर्टिलिटी है कहीं वो डैमेज ना हो जाए। तो ये भी यहाँ पर उनके मन में था। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्या ये रिस्क फ्री थी? तो ये रिस्क फ्री नहीं थी। अभी मैंने आपको बताया कि क्यों नहीं थी, है ना? कि यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी की यहाँ पर बात आ रही थी, और साथ-साथ यहाँ पर क्या आ रहा था, फाइनेंशियल रिस्क भी था क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर पैसा भी लग रहा था, ठीक है? अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन देखो कि ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, क्या वो रिस्क फ्री नहीं थी? तो क्या ये वाला ऑप्शन सही है? ये वाला ऑप्शन सही है। तो ये वाला यहाँ पर जो ऑप्शन है ये इसका सही जवाब हो जाता है। क्यों हो जाता है कि यार ये वाली जो टेक्नोलॉजी थी, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर यूज़ हुई थी, वो रिस्क फ्री नहीं थी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बेसिकली यहाँ पर एक फाइनेंशियल रिस्क था। ठीक है भाई, पैसा लगा रहे हो, पैसा लग रहा था उसके अंदर। तो यहाँ पर अगर मान लो कि क्रॉप वैसी नहीं निकली, तो सीधी-सी बात है कि जो भी पैसा लगाया है वो डूब जाएगा। ठीक है? तो एक तो यहाँ पर इसके अंदर फाइनेंशियल रिस्क था। साथ में यहाँ पर जो सॉइल फर्टिलिटी थी उसके ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन था कि भाई क्या पता यहाँ पर जो सॉइल फर्टिलिटी है वो यहाँ पे डिग्रेड हो जाए, ठीक है? तो वो भी एक यहाँ पर एक एस्पेक्ट था क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स यूज़ कर रहे थे, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये जो है ये इसका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है। अगला देखो, आखिरी ऑप्शन भी देख लेते हैं फिर भी, नॉट हार्मफुल फॉर द कंज्यूमर। तो यहाँ पर ये भी इसका गलत हो जाता है क्योंकि आप एक तरीके से थोड़ा-सा हेवी यूज़ कर रहे हो केमिकल और पेस्टिसाइड्स का, तो वो थोड़े से यहाँ पर जो खाने के अंदर जो रेसिड्यूज़ है वो यहाँ पर छोड़ सकता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर ये जो आखिरी ऑप्शन है वो भी यहाँ पर इतना फिट नहीं बैठता। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन 3 है वो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मान लो ये लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर पूछ लें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन लोगों ने HYV सीड्स यहाँ पर यूज़ किए थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स, और उसके अंदर रिस्क था, ठीक है? और ये एक तरीके से मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स थे। हो सकता है ये लोग यहाँ पर किसी दूसरे रिवॉल्यूशन से भी पूछ लें, तो आप यहाँ पर उसके बारे में भी थोड़ी-सी यहाँ पर जो जानकारी है वो यहाँ पर लेकर जाना। अब यहाँ पर अगला सवाल देखो। अगला सवाल यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है DDA MTS 17 दिसंबर की 3rd शिफ्ट के अंदर। अब यहाँ पर पूछा गया है जिंजी फोर्ट या सेंजी फोर्ट के बारे में। अब ये कौन-सा फोर्ट है? काफ़ी लोग पूछेंगे कि यार मुझे नहीं पता इसके बारे में। तो देखो, ये एक ऐसा फोर्ट था जो यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेसेस नहीं होते, जहाँ पर एक तरीके से आप इजीली यहाँ पर उसको कैप्चर नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये उनमें से एक था, है ना? वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेसेस और ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ये कौन से इंडियन स्टेट के अंदर ये लोकेटेड है। अब ये यहाँ पर सवाल आ गया आप लोगों से। अब देखो, यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए वो यहाँ पर क्या-क्या हैं, बेसिकली आप उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानो कि यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर कहाँ पे सबसे पहले लोकेटेड है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो पता होना चाहिए वो है यहाँ पर तमिलनाडु, ठीक है? यहाँ पर क्या पता होना चाहिए हमें? सबसे पहले पता होना चाहिए कि तमिलनाडु के अंदर है। तो तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर ये जो लोकेटेड है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है, ये भी यहाँ पे थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? हो सकता है आप लोगों से आगे आने वाली यहाँ पे शिफ्ट के अंदर पूछ लें। तो यहाँ पे विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये लोकेटेड है, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो आप ये वाली जो चीज़ है ये ध्यान में रखना। उसके बाद अगर मान लो मैं बात करूँ, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर ट्रॉय ऑफ द ईस्ट भी यहाँ पर बोला गया था, ठीक है? ये जो है जिंजी फोर्ट या सेंजी फोर्ट है, इसको यहाँ पर क्या बोला गया था? इसको बोला गया था यहाँ पर ट्रॉय ऑफ द ईस्ट। यहाँ पे ये भी जो चीज़ है ये आप लोगों से यहाँ पर पूछी जा सकती है आगे चल के, ठीक है? तो इसको भी यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान रखना। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसको यहाँ पर कॉन्कर करना या कैप्चर करना यहाँ पर बहुत मुश्किल था, ठीक है? बहुत मुश्किल, क्योंकि जिस तरीके से बना हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पर ये बोला जाता है। तो ये जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होनी चाहिए।
अगर मान लो ये लोग आप लोगों से कहें कि आंध्र प्रदेश के अंदर बताओ कि भाई क्या फ़ेमस है, ठीक है? मान लो ये लोग आप लोगों से कहें, तो आप यहाँ पर ये जानते हो कि यहाँ पर तिरुपति बालाजी का यहाँ पर जो मंदिर है, वो यहाँ पर थोड़ा फ़ेमस है। तो हो सकता है ये लोग आप लोगों से यहाँ पर थोड़ा-सा घुमाकर यहाँ पर जो सवाल है वो पूछ लें। और रिसेंटली यहाँ पर ये जो है संजी फोर्ट, ये यूनेस्को की यहाँ पर जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसके अंदर ये इंक्लूड हुआ है, ठीक है? ये भी आपको पता होना चाहिए। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर अभी यहाँ पर रिसेंटली इंक्लूड हुआ है, ठीक है? ये भी यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको पता होनी चाहिए साथ-साथ। इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि सवाल इन लोगों ने यहाँ से पूछ लिया हो आप लोगों से। अब यहाँ पर देखो साथ-साथ अगर मैं बात करूँ, कर्नाटका के अंदर अगर मान लो मैं आप लोगों से पूछूँ कि भई आप बताओ क्या फ़ेमस है? तो आपको यहाँ पर कर्नाटका का भी यहाँ पे थोड़ा-सा पता होगा कि यहाँ पर मैसूर पैलेस जो है वो यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ेमस है, ठीक है? हो सकता है आप लोगों से पूछें। ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा-सा पता होना चाहिए, है ना? जो हम्पी की यहाँ पर जो एंशिएंट रुइन्स हैं, वो भी यहाँ पे थोड़ी-सी यहाँ पर फ़ेमस इसके अंदर काउंट होती हैं। तो एंशिएंट रुइन्स ऑफ हम्पी, ये भी यहाँ पे थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर मान लो मैं इसके बाद बात करूँ केरला, तो केरला को यहाँ पर पता है आप लोग क्या कहते हो? इसको यहाँ पर आप बोलते हो गॉड्स ओन कंट्री। क्या बोलते हो इसको आप? इसको आप बोलते हो यहाँ पर गॉड्स ओन कंट्री, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। हो सकता है आगे आने वाली शिफ्ट के अंदर पूछ लें, जैसे अभी आपने देखा था पीछे कि लोटिया फेस्टिवल के बारे में इन लोगों ने पूछ लिया, ठीक है? अगली शिफ्ट के अंदर ही ये पूछ लिया कि यार ये बताओ किस स्टेट के अंदर ये मनाया जाता है? तो यहाँ पर राजस्थान लगाना था आपको। और उससे पिछली शिफ्ट के अंदर इन लोगों ने पूछ लिया कि भाई हिंदू कैलेंडर का महीना बताओ जब ये मनाया जाता है। तो इस तरीके से वो लोग यहाँ पर जो सवाल हैं, वो यहाँ पर थोड़े से रिपीट करते हैं उन्हीं टॉपिक से। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो अगला सवाल है आपके सामने वो यहाँ पर क्या है? टीडीए एमटीएस के अंदर थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछा गया था, है ना? और इसके अंदर आप देख सकते हो 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट थी। और अगर हम यहाँ पर सवाल को देखें, तो देखो सवाल यहाँ पर क्या है? यहाँ पर किसने फाउंड किया था हिंदू रिलीफ मूवमेंट इन 1897? अब ये यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि 1897 के अंदर हिंदू रिलीफ मूवमेंट यहाँ पर किसने यहाँ पर फाउंड किया, मतलब किसने यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया? तो अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये किसकी बात हो रही है? यहाँ पर ये बात हो रही है हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट की, ठीक है? अगर हम यहाँ पर देखें, फ़ोटो के अंदर आप देख सकते हो, इसका यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर लाला लाजपत राय, ठीक है? काफ़ी लोगों को पता होगा लाला लाजपत राय के बारे में। ये पाल यहाँ पर जो ट्रायो था उनका ये एक पार्ट थे, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इनको क्या बोला जाता था? इनको बोला जाता था पंजाब केसरी। क्या बोला जाता था इन्हें? इन्हें बोला जाता था पंजाब केसरी, ठीक है? इन्होंने यहाँ पर क्या-क्या इनके अचीवमेंट्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर बात करें, जो एक अचीवमेंट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, फाउंडेड हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट, इस पे यहाँ पर सवाल आ गया है। 1897 के अंदर इन्होंने ये फाउंड किया था। और बेसिकली यहाँ पर इस ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट में यहाँ पर असल में था क्या? ठीक है? आपको सबसे पहले तो ये भी यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर इस ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट में यहाँ पर बेसिकली था क्या? तो देखो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या था कि यहाँ पर इन्होंने ऑर्फन्स की यहाँ पर मदद करी थी, जो कि यहाँ पर फेमाइन्स जो आई थी, ठीक है? तो उनसे यहाँ पर इन्होंने उनकी मदद करी और उसी की वजह से यहाँ पर ये जो मूवमेंट है यहाँ पर ये एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है? जो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जो इनके अचीवमेंट्स है कि इन्होंने यहाँ पर अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी यहाँ पर लड़ाई लड़ी। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने पीएनबी यहाँ पर जो बैंक है वो एस्टेब्लिश करी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इनके बारे में दिख रही हैं। अब अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि भाई मुझे ये बताओ कि यार बिपिन चंद्र पाल, यहाँ पर सबसे पहले इनको लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर इनके बारे में बताओ कि यार इनको यहाँ पर क्या कहा जाता था? अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ, जैसे हमें पता है महात्मा गांधी को बोला जाता था फादर ऑफ द नेशन, ठीक है? तो बिपिन चंद्र पाल को यहाँ पर क्या कहा जाता था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हो सकता है वो लोग आप लोगों से पूछ लें, है ना? तो फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट्स यहाँ पर इनको बोला जाता था। क्या बोला जाता था? फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट्स। अब अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि भाई ये बताओ कि ये जो थे बिपिन चंद्र पाल जो थे ये भी यहाँ पर लाल बाल पाल के ट्रायो के अंदर थे, ठीक है? जैसे यहाँ पर ये हैं लाला लाजपत राय, वैसे यहाँ पर बिपिन चंद्र पाल भी यहाँ पर इस ट्रायो के अंदर थे। और यहीं अगर मान लो मैं आप लोगों से ये कहूँ कि भाई लाला लाजपत राय के बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली। अब अगर मान लो मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई ये बताओ बाल गंगाधर तिलक, ठीक है? इनके बारे में बताओ कि इनको यहाँ पर क्या बोला जाता था? इनको यहाँ पर बोला जाता था लोकमान्य, ठीक है? तो ये भी यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है?
साथ-साथ यहाँ पर ये जो एक स्लोगन था, है ना? जिससे यहाँ पर जनरली काफ़ी बार सवाल उठकर आ जाता है, वो बोल देते हैं कि भाई ये बताओ कि ये जो लाइन थी ये किसने बोली थी? तो यहाँ पर वो वाली जो लाइन है इनकी फ़ेमस, वो भी यहाँ पर ये लोग आप लोगों से पूछ सकते हैं कि स्वराज इज़ माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो लाइन है ना ये पूरी की पूरी, ये यहाँ पर इन्होंने बोली थी और ये यहाँ पर जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ेमस हुई। ठीक है? तो यहाँ पर ये इनकी लाइन है जो कि आपको यहाँ पर थोड़ी-सी ध्यान रखनी है। क्योंकि इससे यहाँ पर जो सवाल है वो काफ़ी बार उठकर आता है। अब यहीं अगर मान लो मैं कहूँ महात्मा गांधी के बारे में, तो इनके बारे में देखो ऑलमोस्ट सबको पता है कि ही वाज़ द फादर ऑफ नेशन और ये यहाँ पर सत्याग्रह के अंदर मतलब एक तरीके से नॉन वायलेंस को ये ज़्यादा यहाँ पर देखते थे। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पर सबको पता है। तो उनके बारे में मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। लेकिन जनरली यहाँ पर ये लोग मॉडर्न हिस्ट्री से भी इन लोगों ने सवाल उठाकर पूछा था, लाल बाल पाल से। ठीक है? तो इनके यहाँ पर अचीवमेंट यहाँ पर पूछ लिए, किसी एक के हो सकता है आपके आगे आने वाली शिफ्ट्स के अंदर यहाँ पर किसी और से पूछ लें, हो सकता है विपिन चंद्र पाल से पूछ लें, हो सकता है बाल गंगाधर तिलक से पूछ लें। तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा यहाँ पर आइडिया जो है वो यहाँ पर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर एक आखिरी सवाल देख लेते हैं जो कि यहाँ पर थोड़ा-सा टफ के अंदर यहाँ पर ये बोल सकते हैं ये काउंट हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है एक फिज़िक्स का सवाल कह लो इसको थोड़ा। अब यहाँ पर देखो क्या है, 17 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट के अंदर पूछा है एमटीएस के। लिखा हुआ है अ पर्सन ऑफ मास 60 केजी रन्स अप अ स्टेयरकेस ऑफ 35 स्टेप्स इन 7 सेकंड। ठीक है? फिर लिखा हुआ है विथ 20 केजी वेट ऑन हिज हेड। इफ द हाइट ऑफ द ईच स्टेप इज 20 सेंटीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द पावर एक्सर्टेड बाय द पर्सन। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि बताओ कि यहाँ पर पावर यहाँ पर क्या होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर जो लोग फिज़िक्स वाले बैकग्राउंड से हैं अच्छी बात है, जिनको नहीं पता, तो देखो यहाँ पर जो पावर होती है, पावर का यहाँ पर क्या फ़ॉर्मूला होता है, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा। ईज़ी सा सवाल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पर पावर, तो पावर इज़ इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है? यहाँ पर हो जाएगा इसका फ़ॉर्मूला। अगर मान लो यहाँ पर हमें निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना होगा, हमें सबसे पहले निकालना है यहाँ पर वर्क डन। ठीक है? तो वर्क डन आप कैसे निकालोगे? यहाँ पर है 60 केजी, ठीक है? और यहाँ पर आप देख रहे हो 20 केजी। अब वर्क डन का अगर हम यहाँ पर फ़ॉर्मूला याद करें, तो यहाँ पर क्या होता है वर्क डन का फ़ॉर्मूला? वर्क डन का यहाँ पर फ़ॉर्मूला हो जाता है mgh, ठीक है? अब mgh के अंदर मास यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 60 है, ठीक है? तो हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ आई कि m इज़ इक्वल्स टू 60 प्लस 20, क्योंकि यहाँ पर ये 20 ये अपने सिर के ऊपर भी लेकर चल रहा है, ठीक है? तो ये हो गया यहाँ पर 80। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर हो गई 80, ठीक है? अब यहीं अगर मान लो मैं कहूँ g, तो g आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये दे रखा है कि g यहाँ पर कितना है, ये है यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर इसको हम ले लेंगे 10। और उसके बाद यहाँ पर आखिरी चीज़ क्या दे रखी है, h, है ना? तो आपको यहाँ पर बताना है टोटल हाइट कितनी है। अब हाइट आप कैसे निकालोगे? हाइट देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 35 स्टेप यहाँ पर वो ले रहा है 7 सेकंड के अंदर, और यहाँ पर जो ई स्टेप है वो यहाँ पर कितनी हाइट पे है, 20 सेंटीमीटर की हाइट पे है। तो सबसे पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 मीटर। ठीक है? ये हो जाएगा यहाँ पे 0.2 मीटर। और आपको पता है कि यहाँ पर इसकी टोटल हाइट निकालने के लिए आप यहाँ पर कैसे निकालोगे टोटल हाइट? तो टोटल हाइट के लिए हम यहाँ पर इसको सबसे पहले तो जो इसकी ई स्टेप की जो हाइट है उसको हमने मीटर में कर दिया, तो 0.2 मीटर निकल कर आया। और ये कितने स्टेप्स थे? 35 स्टेप्स, तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया कि 35 इंटू 0.2, तो यहाँ पर ये कितना निकल कर आया, 7 मीटर। ठीक है? अब ये यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 7 मीटर। ठीक है? तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7। अब यहाँ पर देखो ये हो गई आपकी यहाँ पर हाइट। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है? और फिर यहाँ पर हमें पता है कि ये हमारा यहाँ पर निकल कर कितना आएगा लगभग, अगर हम करें तो ये हो जाएगा 800 इंटू 7, है ना? 7 8 56, 600 यहाँ पर ये निकल कर आया वर्क डन। अब यहाँ पर देखो ये आ गया हमारे पास यहाँ पर वर्क डन। और यहीं अगर मैं बात करूँ तो टाइम यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कितना लगा था, 7 लगा था, ठीक है? और यहीं अगर हम बात करें तो ये निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 800 वॉट, 7 8 56, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 800। तो ये हो गया आपका यहाँ पर जवाब ऑप्शन। अब मानता हूँ ये थोड़ा-सा यहाँ पर जो नहीं है फिज़िक्स वाले बैकग्राउंड से उनको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना? लेकिन अगर आपको यहाँ पर नॉर्मल सा फ़ॉर्मूला पता है आप इसको ईज़िली कर लोगे, ठीक है? बस आपको यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना था मीटर के अंदर,
और उसके बाद आपको यहाँ पर बस फ़ॉर्मूला लगाना था और ईज़िली आपका यहाँ पर जो काम है वो बन जाता। तो यहाँ पर थोड़ा-सा इन लोगों ने यहाँ पर टफ़ पूछा था अगर हम जनरली बात करें तो। यहाँ पर वही यहाँ पर हमने जो सवाल है वो यहाँ पर कुछ उठाए हैं आपके सामने। उम्मीद करता हूँ कि आज का यहाँ पर ये जो लेक्चर था आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर हमने यहाँ पर क्या किया है बेसिकली यहाँ पर जो भी टफ़ सवाल थे ना, डीडीएमटीएस के अंदर वही हमने यहाँ पर उठाए हैं। और हमने यहाँ पर उन्हीं को यहाँ पर आपके सामने थोड़ा सॉल्व किया है और बताया है एनालिसिस करके कि आगे आने वाले यहाँ पर डीडीए, डीएससी और डीडीए पटवारी के अंदर क्या आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर कुछ टफ सवालों को उठाया था। तो अगर आप चाहते हो कि हम यहाँ पर थोड़ा इसी तरीके का और एक एनालिसिस कर दें आप लोगों के लिए या कुछ और वीडियो इसके लिए ले आएँ तो आप ज़रूर से यहाँ पे कमेंट कर कर बताना। बाकी अगर आप यहाँ पे डीडीए जेएसए या डीडीए पटवारी के लिए अगर आप यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर गो थ्रू करना चाहते हो, है ना? जो कि आ सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर हमने उसके लिए यहाँ पर एक बैच लॉन्च किया था। तो अगर आप यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन के अंदर। तो वहाँ से भी आप जाके जॉइन कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर एट द एंड मोमेंट अगर आपको कुछ भी टॉपिक्स इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर उठ कर आते हैं, अगर आपको यहाँ पर उनको गो थ्रू करना है, तो आप ईज़िली वहाँ पर जाकर जॉइन हो सकते हो। बाकी अगर आप यहाँ पर आखिर के अंदर यहाँ पर कुछ इसी तरीके का चाहते हो वीडियो, तो आप ज़रूर से यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना। हम आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर वीडियो और भी लेकर आ जाएँगे।